अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब-ए-हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम और आज शो की इब्तिदा में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब जहांगीर बदर साहब। अस्सलाम वालेकुम जुनैद साहब, क्या हाल है जनाब? खैरियत? बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी देर के बाद आपने पढ़ा को याद किया है। नहीं बस शुक्रिया आपका, क्योंकि आप साहिब फराश थे पिछले दिनों। नहीं जुनैद साहब, मेरी कोई ऑफशोर कंपनी नहीं। मैं अल्लाह ताला के फजल से सच्चा खड़ा आदमी हूँ, खुला ओपन आदमी हूँ। बदर साहब आप बीमार थे। हाँ, वो पिछले दिनों तबीयत रही है ऐसी हल्की फुल्की। अब अल्लाह के फजल से ठीक हूँ, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। और मैं सबसे पहले तो सबको ओए कालू तू किधर ओए किधर आया हुआ है? मैं इन्ना हल्के दा जी। अच्छा हाँ, बड़ा जिगड़ा पट्ठा अपना। अच्छा मारे आवेगा भी आवेगा, कोई ना कोई तो आवेगा। बड़ा शरारती है गौड़ी, बड़ी रौनक है बड़े जलसों की। अच्छा तो बात में ठीक हो? हाँ, तो बात में क्या कहना था कि आप सबको बल्कि पूरी कौम को मुबारक हो कि पीपल्स पार्टी एक दफा फिर उठ खड़ी हुई है। और अल्लाह के फजल से ऐसे उठ खड़ी हुई है जैसे सोड़े उठे तो कानपट्टियों से बाल नहीं खड़े हो जाते। उनको जितनी मर्जी कंघी करे वो नीचे नहीं होते, फिर बाल गीले करके तो नीचे करने पड़ते। सो पीपल्स पार्टी वो कनपट्टी के बालों की तरह खड़ी हो गई है। अब आप जितनी मर्जी इन पे साजिशों की कंघी करे, ये कभी नहीं बैठे। तो दूसरी मुबारकबाद मैं ये देनी चाहता हूँ कि अब्बा ठीक है, अब्बा भी इसका जिगड़ा अपना। तो दूसरी मुबारकबाद मैं ये देनी चाहता हूँ कि आप सबको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की शक्ल में एक सच्चा और खड़ा लीडर मिल गया दोबारा। खड़ा लीडर क्या मतलब? सच्चा और खड़ा क्या मतलब? खड़ा ही होता है लीडर जिसका मुतजाद खोता होता है। खरा कह रहे खड़ा, खरा कह रहे खरा। अच्छा खोटा, अच्छा खोटा और खरा। तो बात यह है कि कौम को इस वक्त एक लीडर की जरूरत थी। तो अल्लाह ताला के फजल से आपने सुना है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को टेलीविजन के ऊपर, आपको भुट्टो साहब की झलक नजर आई होगी। और हमारा तो ईमान है कि भुट्टो जिंदा है, तो हमें तो बिलावल भुट्टो जरदारी की शक्ल में भुट्टो साहब दोबारा मिल गए। वही अख्तर लग गया हुआ मामला में। जी तुसी लवाता सी, तुसी गए हो तो करता उन्होंने सियासी इंतखाब, ये लोग सियासी इंतखाब लेते हैं। हम अल्लाह के फजल से ऐसा नहीं करते। हमें कभी भी, हमने कभी आपने मेरिट के बगैर लगवाया था ना? नहीं जुनैद साहब, देखे मेरिट पे लगा कौन रहे हैं? ये मेरिट के बगैर नहीं लगाते। वो इसका भाई जो है वो मुझे आज तक याद है कितनी जमातें पढ़ा हुआ था वो जी, अंडर मैट्रिक। हाँ, मुझे अभी तक याद है, मुझे वो अंडर मैट्रिक था। तो वापडा में लगवा दिया आपने। हाँ, तो वो वापडा में सीट ही अंडर मैट्रिक थी ना। वो कौन सा बेचारा एसडीओ लगा, पीएल लगवाया था मैंने। मेहरबानी। हाँ, तो बात हो रही थी बिलावल भुट्टो जरदारी की। तो बिलावल भुट्टो जरदारी के आने से वो क्या कहते हैं कि था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। वो दूसरा मिसरा नहीं मुझे याद आ रहा। हाँ, दीवार क्या गिड़ी मेरे खस्ता मकान की, था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। बदर साहब, आपने 2 शायरों को तकलीफ दी है। नहीं, 2 शहरों को क्यों, अब हर शहर को तकलीफ दे। हाँ जी, हम हर शहर में जाएंगे इंशाल्लाह। हमारी हुकूमत जब आएगी, आई मीन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब वज़ीर आज़म हुए, तो हम अल्लाह के फजल से लाहौर को ही नहीं सबको संवारेंगे, सारे शहरों में जाएंगे। हम लाहौर की भी इज्जत करते हैं। बदड़िया खुद लाहौर का बेटा है, लाहौर का पुत्र है, लाहौरी है, अब लाहौर की जब पल है, मगर सारा पाकिस्तान हमारा है। हम वफाक की अलामत है, पीपल्स पार्टी वफाक की अलामत है। क्या हो कानून? हाँ जी, क्यों नहीं जी। ओए साइकिल तो बड़ी चोरी हो गई थी, मिल गई थी। कितने मिली जनाब? वो तो हम नहीं ले दे गए। आ रही है हुकूमत हमारी। बिलावल भुट्टो जरदारी जब भी वज़ीर आज़म आया, अल्लाह के फजल से हमने ये स्कीम शुरू कर दी है। जितने भी गरीब लोग हैं हमने उनकी इंशाल्लाह मदद कर दी है। अच्छा बदर साहब, ये पनामा लीग से पूरे मुल्क को बल्कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, लेकिन पीपल्स पार्टी का मौकफ कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं जुनैद साहब, मौकफ क्यों नहीं समझ आ रहा? पीपल्स पार्टी का सीधा सीधा मौकफ है, जिन्हें खा दिया गाजड़ा मेहदी उन्होंने खराब। और ये जो है ना जी ऑफशोर कंपनियों का मसला, ये मेरी नहीं है, मेरी कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है। अल्लाह का फजल से आप, लेकिन आपकी पार्टी में और नाम तो है ना? हाँ जी है। इसीलिए तो मैंने कहा ना जी कि वो क्या जिन्ना खा दिया गाजड़ा वो मूलियां भी खान गए। वो केड़िया मूलियां है
गाजरों का है बावड़ा। और वैसे बावड़े बनाने वाले भी देखे ना क्या उनकी बात बजी होती है। बावड़ा बना दिया कि जिन्ना खा दिया गाजरा ढेडोला दे पीड़। हालांकि आज की साइंस कहती है कि जिन्ना खा दिया गाजरा उन्होंने कैंसर ठीक हो जाए। सो जुनैद साहब, हमारा तो इंशाल्लाह ये बात है कि पीपल्स पार्टी के किसी भी लीडर को कभी कैंसर नहीं हो। यानी पीपल्स पार्टी के लीडरों ने बहुत ज्यादा गाजरें खाई हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह के फजल से पीपल्स पार्टी जो है ना ये करप्शन के कैंसर को खत्म करेगी। अच्छा हाँ जी, हाँ जी। सो जुनैद साहब, मेरा अपना तो अल्लाह के फजल से ये ईमान है कि ये जो होता है ना जी, ये गाजरों वाला ये खारिश नहीं, ठीक है, ये भी ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो गाजरों वाला सिलसिला है ना जी, ये अब बंद होना चाहिए। बहुत गाजरे खा लिया इन लोगों ने, करप्शन कर के इनकी बात मारी गई है। और ये हम पे 5 साल इन्होंने इल्जाम लगाया कि हमने करप्शन की है। अब देखिए ना, ये सारे लोग खुद पकड़े जा रहे हैं। पीटीआई के भी लोग निकल रहे हैं, ऑफशोर कंपनियां उनकी भी निकल रही है। उधर से ये नून लीग वाले तो वजीर आजम साहब भी खुद निकल आए ऐसे बेड़े, चूंकि वो लौड़िए है, हमारे शहरदार है, इसलिए मैं बात नहीं कहना चाहता। मगर मैं ये सियासी हवाले से जरूर कहूंगा कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा, हाँ जी, आपके सामने हमारे वजीर आजम पे इल्जाम लगा था तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। गिलानी इस्तीफा नहीं दे दिया था सर, उनको अदालत ने सजा दी थी। चलो, मेरा मतलब है कि वो वजारत उज़्मा उन्होंने छोड़ी थी, जब हटे थे तो राजा परवेज अशरफ आ गए थे वजीर आजम। तो ये जो नवाज शरीफ साहब है, इनको भी चाहिए कि ये कुर्सी छोड़े ताकि वो राजा परवेज अशरफ बैठे दोबारा। राजा परवेज अशरफ कहां से आ गए? वो जी, राजा परवेज अशरफ यही समझता है कि जो भी वजीर आजम उठेगा उन्हीं को बिठाया जाए। वो क्या कहते हैं कि वो जब भी गया लौटा तो मेरे पास आया, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के। 2 मजीद शायर गए। मैं बात करता हूँ खड़ी, मैंने कभी झूठ नहीं, कानून बताता नहीं। टाइम खत्म हो गया। खत्म हो गया क्या? चलो कालू चलिए, आजा। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, आज नर्सिंग डे है, नर्सों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इसलिए मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ। और सारी जो बच्चियां, जो लड़कियां, जो खवातीन नर्सिंग का काम करती हैं अस्पतालों को, सबको हैप्पी नर्स डे कहना चाहता हूँ। और उनको सलूट भी करना चाहता हूँ कि ये हमारी जो बहनें हैं ये खिदमत कर रही हैं इंसानियत की। और मेरी दुआ है कि अल्लाह करे हुकूमत बगैर हड़तालों के इनकी तनख्वाह बढ़ा दिया करे, क्योंकि जब ये बेचारी हड़तालें करके सड़कों पे आ जाती है ना, तो पीछे मरीज बेचारे बिल्कुल ऐसे ही हो जाते हैं जैसे जिन्नों से डरने वाला भाई घर कल्ला हो ना, तो उसे बहुत डर लग रहा होता है। या सारे घर वाले जाते हैं किसी शादी पे, तो दादा पीछे से कह रहा होता है कि सारे टोर चले हो, मैंने दवाई किने खवानी। इसलिए मैं यहाँ पे बावर कराना चाहता हूँ कि इन बेचारियों को हड़तालें करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये नर्सें जो हैं, ये तीन बहनें हमारी, ये खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। इनका एक ऐसा सिस्टम बन जाना चाहिए कि इनकी तनख्वाह भी बढ़ती रहे, इनकी सहूलियात की तरफ भी तवज्जो दी जाए। डेफिनेटली मुकद्दस पेशे से वाबस्ता होती हैं। बेशक। हाँ जी, बीमारों की देखभाल करती हैं, जख्मियों की देखभाल करती हैं, लेकिन चंद बहनें, सिस्टरें सख्त होती हैं, वो बाद में सुनती निकाल देती है अस्पताल से। मैंने कहा सिस्टर जी, मैं मरीज देखने आया हूँ, उसने पता नहीं मुझे दाल बेचने वाला समझा या क्या, मेरी सुनी नहीं, निकाल दिया मुझे सख्ती से। नहीं, देखो, अस्पताल में उनकी ड्यूटी है सिर्फ मरीजों का ख्याल रखना। जी हाँ, जी हाँ। उन्होंने इसलिए नहीं तुम्हें अंदर घुसने दिया कि मरीज बेचारे ज्यादा खौफजदा ना हो, क्योंकि गाड़ी तुम जुगत करने से बाई नहीं आती। मैं खाली जुगते नहीं करता, दुआएं भी देता हूँ उनको। नहीं, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह पाक सबको खुश और खुरम रखे। क्या खबर है आज की पहली? जी सुनिए, सूरज हो जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा। सदर ममनून ने कॉन्वोकेशन तकरीब में हस्बे हाल शायरी से अपना माफी अल-ज़मीर बयान किया। अल्लाह खैर करे। क्या कहते हैं? सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा। अल्लाह रहमत करे। बहुत अच्छे ममनून साहब, अगर आपने हजूर तकरीरों में शेर व शायरी शुरू कर ही दी है तो आगे फिर मेज के ऊपर मुक्के भी मारना है, क्योंकि ये शेर व शायरी तकरीर के अंदर तो शबाज शरीफ साहब करते हैं, फिर उनकी पूरी नकल नाप करना शुरू करते हैं। इतनी शदीद गर्मी में खुद को
सूरज से तशबीह देना देखो ना, बहुत बड़ा रिस्क है। लोग तो सूरज को आजकल पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं। तो देखो ना यार, एक सूरज नहीं पकड़ा जा रहा तो दूसरा सूरज बन रहे हैं ममनून साहब। आपने कोई शेर पढ़ना है तो कोई ठंडे मिजाज का पढ़ लें। मैं फलूदा हूँ जिंदगी की मिठास छोड़ जाऊंगा, या मैं बर्फ वाला गोला हूँ कमीज के ऊपर रंग छोड़ जाऊंगा, मैं लॉन हूँ 3-4 सूट छोड़ जाऊंगा। अब मगर बहरहाल शुक्र है कि बोलना शुरू हो गए। 2-3 महीने तो बोले ही नहीं। मैं समझता रहा हूँ कि मलंग है। जब ऐसे मलंग जो बोलते नहीं, सिर्फ ऐसे देखते रहते। बिल्कुल ऐसी जैसे नई नई दुल्हन आए तो 2-3 महीने चुप चुप फिरती है ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू होती है, फिर अखीर इतना बोलती है कि सौरे की बारी नहीं आती। इसी तरह अब ममनून साहब शुरू हो गए। अब इंशाल्लाह इनकी तकरीरें बढ़ जाएंगी। ये क्या खबर है? जी अगली खबर है, साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की अगवाकारों से रिहाई के बाद लाहौर आमद। सर मैं मेरे मुर्शद के बच्चे ने वापस आके तो खुशियां फैला दी। धमाल बदल गई है तुम्हारी। यार ये आजजाना धमाल है। अमान से वाकई मुर्शद के घर में शुक्र है खुशी लौटी है। बहुत ही सख्त परेशान थे बेचारे, सारी फैमिली। जाहिर है बेटा था उनका। और सर इस खुशी में मैं तो कल सारा दिन नाचना चाह रहा था, लेकिन वजन की वजह से सिर्फ 1 घंटा नाचा। इसीलिए तुम्हें डॉक्टर पप्पू सम्राट कहता है कि वजन घटाओ। नहीं, आजकल का 1 घंटे का डांस पुराने वक्तों का 20 घंटे का बनता है डांस। आगे क्या कहते हैं? जी मुल्तान में इस्तकबाल की भरपूर तैयारियां। जाहिर है मुल्तान तो मेरे मुर्शद का शहर है। उधर की तो सारी अवाम कल से झूमर डाल रही है। चचका 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 धिंगता धिंगता सही था। लंगर बहुत तकसीम थी उन्हें। तुम्हारा ध्यान लंगर की तरफ ही रहता है। लंगर खा खा के खुद तुम लंगर वाला पांडा बन गए हो। जहां से भी लंगर लेने जाता है ना, लंगर लेके तो पर किसी बंदे को पकड़ा के दोबारा लेने जरूर जाता है। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? उनकी तरफ क्या देख रहे हो? वो खुद बड़े लंगर के पुजारी हैं। लंगर खा खा के डंगर हो गया। ये तो इतना शौकीन है लंगर का, गरम गरम चावल झोली में डलवा के अपना पेट सड़वा बैठा। जी अगली खबर सुनिए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक की बन्नू जलसे में साबिक वजीर आला को ललकार। अकरम दुरानी, अगर मेरे दोस्तों को कुछ हुआ तो मैं टांगे तोड़ दूंगा। अल्लाह खैर करे। ये किसने तड़ी लगाई है? जी परवेज खटक साहब ने। अकरम दुरानी साहब को? जी शाबाश खटक साहब, अपने सेहत के मुताबिक तड़ी लगाए। सीधा टांगे तोड़ दूंगा ही कह देता, और वो भी अकरम दुरानी साहब जो माशाल्लाह उनसे मेरा ख्याल है 9 के साथ यरब दे तो बनते हैं। आपने तड़ी लगानी है तो आपके दुरानी साहब आप सीधे हो जाए, वरना मैं आपके बाहर लगा हुआ बल्ब तोड़ दूंगा। या आप कह दें यादा से यादा कि मैं इट मार के आपका शीशा तोड़ दूंगा, या आप कह दें कि मैं आपकी कुल्फी का तीला तोड़ दूंगा, या कह दें कि मैं आपका 100 का नोट तोड़ दूंगा, या इतना कह दें कि मैं तुम्हारा मान तोड़ दूंगा। बात खत्म हो गई। आप सीधा ये तड़ी लगा रहे हैं टांग तोड़ दूंगा, वो भी दुरानी साहब की। अब ये कह लें कि मैं तुम्हारी टांग के साथ चिमट जाऊंगा। वैसे भी सियासत में टांगे तोड़ते नहीं, टांगे खींचते हैं। इनसे तो वो भी नहीं खींची क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है जब ये छोटे होते लाटू चलाते थे ना, तो सारे भाई मिल के उसकी डोरी खींचते थे। वैसे मैं तो उनका फैन हूं जब से उन्होंने कंटेनर पे डांस किया था ना। वो उन्होंने खुद नहीं था किया, उनका निकल गया था। हवा आते ही चल रही थी। जी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बंदरों की बढ़ती हुई दहशतगर्दी की वारदातें। हमलों में 43,000 अफराद जख्मी। और करें इज्जत इसकी। ये इंडिया वाले वैसे भी बांदर की बड़ी इज्जत करते हैं, मजहबी हवाले से भी इसको बहुत ज्यादा अपनी तरफ से एहतराम देते हैं। उसने 43,000 बंदा जख्मी कर दिया। बांदर तो बांदर ही है, सियाने क्या गए हुए हैं, बांदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अदरक भी इज्जत ही होती है ना हांडी की। उसको बेचारे कोई इज्जत रास नहीं आई, उसने देखो जख्मी करना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान में तो जब से मोदी आया उस वक्त से ही बांदर बड़े शौके हो गए।
उनको ये है कि पता नहीं हमारी फैमिली में अब कोई वजीर आजम बने ना बने। देखो ना, बंदे जख्मी करने शुरू कर दिए। ये तो सारे सियाने लोग जानते हैं कि कई सदियों से इसको ट्यूशन पढ़ा रहे हैं मदारी। आज तक इसको एक ही सवाल आया है, सौरे कैसे जाना। और कोई आज तक चीज सीखी है इसे? नहीं अजीजी, बांदर का सौरे जाना भी बड़ा काम है यार। ये कौन सा काम है? बेगम चली जाए पेके तो बंदा ऐसे सौरे जाता है। या सास तवीज डाल दे तो बेचारा फिर लुटकता हुआ वापस आता है। उसमें भी इसका तो कमाल नहीं ना, वो तो सस का कमाल है। हिंदुस्तानी मीडिया का कमाल देखो कि बंदरों के हमले को दहशतगर्दी इसलिए कहा है कि शायद इसका भी कुछ सिरा पाकिस्तान से मिला दे। नहीं, हमने तो अपने बांदरों को इतना शोखा किया ही नहीं हुआ। उधर के बांदर तो ऐसे जैसे हनी सिंह नहीं फिर रहा होता, इस तरह उधर फिर रहे होते हैं। मैं हैरान हो जाता हूँ खबरें पढ़ पढ़ के कि यार इन्होंने बांदर को कितना सिरे चढ़ा लिया। हमारे यहाँ तो बेचारे मस्कीन बांदर हैं, ज्यादा से ज्यादा टहनी पे बैठ के खारिश कर रहे हैं, या चार कट्ठे बैठे हो तो एक दूसरे की जुएं निकाल रहे होते। तो उधर के बंदर जुए निकलवाने के लिए डिप्लेक्स जाते हैं। हो सकता है यार, जिस तरह के वो शौके बांदर हैं, कंगरी सुलवाने के लिए भी बीजी के पास जाते हैं। बड़े खतरनाक है अजीजी जी इंडिया के बंदर। देखें कितने बंदर जख्मी कर दिए। हमारे बंदर तो शरीफ से हैं, यस्सु पंजू खेड़ के सौ इधर। सवेरे आंख खुली, पेंट को टपाया, हैट सिर ते रखिया। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद आपकी भेजी हुई तस्वीरें और वीडियोस। अच्छा भाईजान, अभी आप बंदरों की सादा लोही का जिक्र कर रहे थे। क्या भाई ऐसे कह रहे हैं जैसे भाईजान अभी आप अपने छोटे बेटे का जिक्र कर रहे हैं। आपको मैं बंदरों की कुछ दीदा दिलेरियां दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, दिखाएं जरा। ये देखो। वाह, ये तो कोई जापानी या चाइनीज है। अच्छा, कंप्यूटर है, उनको बंदर नजर आ गया। देखो तो सही। वाह, कोई चीज खिलाएंगे ना बंदर को, साथ उसकी फोटो भी। बंदर अब सियाने हो गए ना, उसने कहा मोबाइल मुझे दे दे, मैं सेल्फी खींच देता। अभी ये बंदर थोड़ी देर बाद वापस आके गिला करेगा कि चार्जर किसने देना था। देखो ना ये रहा, मैं बंदर को चने खिलाने के चक्कर में अपना इतना महंगा मोबाइल गुआ बैठे। वो शायर कहता ना कि इन बांदरों से दोस्ती अच्छी नहीं लड़कियों, महंगा तुम्हारा मोबाइल है, कुछ तो ख्याल कर। अजीजी जी ये जापानी लड़कियां हैं। अगर हाँ जी, अगर चाइनीज होती ना तो वो मोबाइल कभी ना लेके जाता, क्योंकि चाइना का मोबाइल 2 नंबर होता है। और बांदर को भी पता होता है, बांदर भी कभी चाइना का मोबाइल नहीं खरीदा। अच्छा, बंदर के बाद भेड़ की दिलेरी भी देखो। अरे वाह, जैंकर घाट और मदारी देखो ना, पहले बांदर दिखाया, अब भेड़ दिखा रहा है। वाह जी वाह। भाऊ जी एक सप ले लो तो भूखे नहीं मारते तुसी कभी। क्या भाई, ये वीडियो देखो यार। अच्छा, वो परे भेड़ बंधी हुई है और बच्चा उसको छेड़ रहा है। बेटे ना ये आधा छेड़ो, टक्कर भी मार देती है भेड़। आहा, और माएँ खुश हो रही हैं। हाय हाय अल्लाह फाड़। बच्चे को देखो, भेड़ के साथ खेलने के चक्कर में दादी उल्टा दी है। दादी नहीं उल्टा दी, असल में बच्चे की अम्मा ने सास से बदला लिया है। हाँ, ये सारा सिखाया हुआ है पहले। ये सुर्ख दुपट्टे वाली उसकी वालदा, वो देखो उसको कह रही आगे हो, आगे आगे हो मेरा पुत्र। बेटा उसको जोर से शी कर, फिर जंप मारेगी मेरी सास पे। अच्छा, ये नू सास का झगड़ा चल रहा है। अच्छा जी, अब जरा तोतों का दंगल देखो। हेलो यार, हमें पता होता कि साफी मदारी हुआ है तो हम अपने अपने बच्चे ही साथ ले आते। मैं क्या करूं, व्यूअर्स ने भेजी है। वो लड़ाई आ गया। अब लड़ाई के बाद उसका जश्न फतह देखो। ये हाय हाय हाय। अच्छा, लूटी उसने गुजरा वाले जाके डाली है। बहुत अच्छे, वाह वाह। ये तो बकायदा कबड्डी लग रही है, हाथ लगा के दौड़ गया वापस। गिरने वाला तोता तो मुशर्रफ जंजुआ ही लगे।
और जो नंबर लेके गया है वो माना जट लग रहा है। वो नंबर लेके जाए तो बड़ी लुडियां डाल। अच्छा जी, अब बारी है गधे की। आहा, आज तो वेटरनरी एंकर ही लग रहा है। गधे की बारी है जी। चलो जी थैला साहब तगड़े हो जाओ, आपकी बारी। थैला ही बड़ी खुशी हुई। शाबाश। इससे ये साबित होता है कि जरूरत के वक्त गधे को कुछ भी बना सकते हैं। वाह वाह। और मल्टीपर्पज गधा है। अच्छा जी। सीढ़ी भी है और वो पेंट पहले चेक भी करवाता है अपनी बॉडी पे करवा के। वाकई यार, देखो उसने गधे की बखियां रंगीन की हुई है। गधा दिल करे गुस्सा कर जाए, ओ भाई अपना काम कर, नाल मेरे कपड़े गंदे ना कर। अच्छा जी, अब वीडियो है पनामा लीक्स के बाद शेर। पहले, और ये सचमुच की वीडियो है। मदारी बढ़ गई है, अब सर्कस पे बात करो। ये सचमुच की वीडियो है कि शेर बकायदा ये दुनिया का वाहिद होगा जो घास खाता है। अच्छा जी। हाँ जी, ये देखो, ये रावलपिंडी में मौजूद है शेर। अच्छा आओ जी। ये रहा। ये देखें जी, आजकल शेर घास खा रहे हैं। नहीं यार, चेक करो शेर ही है या बकरे को शेर की वर्दी बनाई है। देखें गोश्त महंगा हो गया इसलिए। गोश्त महंगा हो गया। हाय हाय। गोश्त डाल डाल के तंग आ गया। नहीं तो फिर ये शेर का कसूर तो नहीं ना, ये तो जिसने रखा हुआ उसका कसूर है। अब लेके क्यों आया? भाई तेरे को नहीं गोश्त के पैसे, तू ना शेर खरीद। सीधी बात है, तू पर दो खोते बन ले, उन पे पेंट करवा ले शेर का। ले जी, ये तुमने वीडियो तो दिखा दिया, घास खिला रहे हैं शेर को। आशा मुमताज ने इधर भी छापा मारना है। हाँ जी, मियां अमजद फरजंद साहब, अगला जानवर कौन सा? अब ब्रेक है। यहाँ में एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। यार पाजनैद 2 दिन से बखुदा दिल भरा हुआ है गम के साथ, दुख के साथ, और अफसोस हो रहा है इतना सख्त कि ये बांग्लादेश में देखो, वो मतियूर रहमान साहब को जो फांसी दी गई है, मतियूर रहमान शहीद, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। ये क्या इन्होंने किया है यार? ये किस तरह की तरफ चल पड़ी हुई है ये करनानी चुड़ैल जो है, ये हसीना वाजिद। क्या बेशर्मी वाले ये इसने काम पकड़े हुए हैं। है को बात करने वाली 70-70, 75-75 साल के बाबे जो हैं, 96 साल की उम्र के, 90 साल की उम्र के लोगों को फांसियों पे चढ़ाया जा रहा है। और 45 साल बाद फांसी हो रही है कि आपने उस वक्त पाकिस्तान की हमायत की थी। होए होए होए। चलो, उस बूढ़ी जादूगरनी का जज्बा इंतकाम तो किसी हद तक समझ में आता है। यार अपनी बेहिसी को तुम कैसे जस्टिफाई करोगे? आलम इस्लाम की बेहिसी का तुम किस तरह जस्टिफाई करोगे? कुछ दिन पहले जब फांसी हुई थी, उस वक्त भी हम इसी आलमी जो सबसे बड़ी जो चीज बरहना होकर सामने आई है ना, वो आलमी ज़मीर नाम की चिड़िया है। कहाँ यार आलमी ज़मीर, कहाँ सोया हुआ है आलमी ज़मीर? अब मेरा ख्याल खुलकर एतराफ़ कर लेना चाहिए अक़वाम आलम को भी कि आलमी ज़मीर नाम की कोई चिड़िया अगर कभी थी भी तो उसका गला घोंट के हम मार चुके हुए हैं। माइट इज राइट, जो ताकतवर है वही हक पे है। अब ये तस्लीम कर लेना चाहिए। बिल्कुल, ये तो साफ नजर आ रहा है, तस्लीम क्या कर लेना चाहिए। हो ही ऐसे रहा है, अब तो हो ही ऐसे रहा है ना। अब देखो ना, कोई तुक बनता है यार, कोई है कोई जस्टिफिकेशन कि ऐसे बुजुर्गों को, बेचारों को सिर्फ आप अपनी सियासत की भेंट चढ़ा रहे हैं, उनको फांसियां दे रहे हैं, और कोई पूरी दुनिया में कोई बंदा बोल ही नहीं रहा, कोई आवाज ही नहीं उठा रहा। आज शुक्र है ये सुना है वो तुर्की ने अपने एम्बेसडर को वापस बुलाया है। तुर्की ने एक जिंदा कौम होने का सबूत दिया है। और तुर्की ने ये जो हम बार बार हमें ताना बर्दाश्त करना पड़ता है कि कौन सी मिल्लत इस्लामिया, कहाँ की मिल्लत इस्लामिया, तो तुर्की ने कम से कम इस ताने का कमा कहू जवाब देने की कोशिश की है कि मिल्लत इस्लामिया मौजूद है, ये एक दिल की तरह धड़कती है। पहली फांसियों पे भी उन्होंने मुजाहरे किए हैं, इससे पहले तुर्की के वजीर आजम ने भी बार बार एहतजाज किया है, और आज तुर्की के सदर ने बिलाखिर ये फैसला किया तैयब अर्दवान ने कि अपना सफीर वापस बुलाया है। और सबसे ज्यादा तो बेहिसी का शिकार हम हैं
कि जिसके वजीर आजम को ना इसकी मुजम्मत करने का होश रहा और ना इमरान खान साहब को याद आया कि इतने बड़े जलसे में 2 लफ्ज उस बांग्लादेश में पाकिस्तानी शहीद के नाम कर दें। एक जुमला कह दें। ताने और वजीर आजम बनने का स्यापा पड़ा हुआ है ना। देखो ये ना तो कि सबको अपनी वजीर दाखिला का बयान एक यानी प्रोटोकॉल के एतबार से ठीक है, लेकिन अक़वाम आलम में तो वो बात मानी जाएगी जो वजीर आजम कहेगा। और फिर मैं बार बार, हम पहली फांसियों पर भी इसी बात की तरफ इशारा कर चुके हैं कि खुदा के लिए इस सारे मामले को जमात इस्लामी तक महदूद ना रखा जाएगा। जमात इस्लामी तक महदूद नहीं है, ये पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई है जो हसीना वाजिद लड़ रही है। इस वक्त बांग्लादेश की जो अहमियत और औकात है वो इंडिया की कॉलोनी से जर्रा बराबर भी ज्यादा नहीं है। बिल्कुल जिस तरह हम कभी अंग्रेज की कॉलोनी थे, इसी तरह बांग्लादेश इस वक्त हिंदुस्तान की कॉलोनी बन चुका है। जिस तरह वसाइल यहां से इंग्लैंड जाया करते थे, उसी तरह बांग्लादेश के जितने भी वसाइल हैं वो सारे के सारे आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान की तरफ जा रहे हैं। तुम ये सुन के हैरान रह जाओगे, पहले भी शायद हम इसका जिक्र कर चुके हैं कि $4 बिलियन के रेमिटेंसेस बांग्लादेश से हिंदुस्तान जा रहे हैं। $4 बिलियन मामूली रकम नहीं होती है। तो ताबेदारी फिर उन्होंने करनी है, ताबेदारी करनी है, ताबेदारी की जा रही है। और ये ताबेदारी है, ये इंडिया की ताबेदारी, उसी की खसलत सामने आ और रही है। जिस तरह का बार बार इस बात की तरफ भी इशारा कर रहे हैं ना कि जो मैं कहता हूं कि ये बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ जमात इस्लामी के रहनुमाओं तक महदूद नहीं रहेगा। ये सिर्फ जो 15 गिरफ्तार शुदगान है उनको फांसियां दे के उनकी ये जज्बा है, जो आग, जो इंतकाम है, ये ठंडा नहीं होने वाला। इसके बाद पाकिस्तानी फौज की तरफ आएंगे, इसके बाद वो इन एब्सेंशिया अलामती ट्रायल चलाएंगे, इसके बाद वो हमारा वो अशर करेंगे बांग्लादेश में। उसके बांग्लादेश कौन होता है? ये सारा कुछ हिंदुस्तान कर रहा है पीछे बैठ के। नहीं तो उससे पहले हमें चाहिए ना कि शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ इधर केस चले, उसे फांसी की सजा सुनाई जाए। और वो चूंकि अब मिट्टी के साथ मिट्टी हो चुका है, इसलिए उसकी को बड़ी सारी फोटो किसी चौक में ले जाके तो उसे फाड़ दिया जाए, किसी अलामती फांसी हो गई है, चलो। अच्छा, अभी भी बाज लोग जो हैं वो ये हकीकत तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि ये मामला आगे की तरफ बढ़ेगा, लेकिन ये बढ़ेगा। अब उनकी खिदमत में मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं कि बांग्लादेश में ढाका के मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में अलामती अदालतें लग रही हैं पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, उनको सजाएं सुनाई जा रही हैं। उन अलामती अदालतों में पिछले 6 महीने से बांग्लादेश के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में अलामती अदालतें लगाई जा रही हैं पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, उनको सजाएं सुनाई जा रही हैं, वहां पे तकारीर हो रही हैं। तो ये जो बांग्लादेश की अदालतें होती हैं उसमें थोड़े की जगह मच्छी मारती हैं मेज पे आटे। सर ये इन्हें सब कुछ अचानक याद आया कि ये गद्दार है? बिल्कुल अचानक याद आया है जब इसी हसीना वाजिद को 2/3 मेजोरिटी मिली है, वरना यही हसीना वाजिद पहले इसी जमात इस्लामी की मिन्नत समाजत करती रही। इन्हीं मुतीउर रहमान को 93-94 में वजीर बनाने के लिए मिन्नत समाजत करती रही है, उन्होंने इनकार कर दिया था। मिलकर तहरीकें चलाते रहे, उस वक्त की एक पॉलिटिकल फोर्स थी। अब अचानक याद है कि ये मुल्क के गद्दार है। 40-45 साल के बाद ज्यादा मिल गई हैं। अब उनको उसको पता है कि भाई मैं कल भी तगड़ी हूँ, वो इनके खिलाफ हो गए तो शुरू हो गई। और फिर बाद में अजीबो गरीब यानी बेबुनियाद किस्म का प्रोपेगेंडा। अब इन्हीं मुतीउर रहमान साहब को जब फांसी दी जा रही थी और हम सोए हुए थे उस वक्त गहरी नींद में, तुर्की में उनके लिए मुजाहरे हो रहे थे। यही मामला है ना कि मतलब आशिक जो है वो पाकिस्तानियत ही जुर्म था ना यार, उसी पाकिस्तान को संभालना चाहते थे ना, और क्या जुर्म था उनका? तो आशिक को फांसी दी जा रही थी और मशूक सोया हुआ था। पाकिस्तान सोया हुआ था उस वक्त। किसी को इतनी हिम्मत नहीं हुई कि 2 लफ्ज मुजम्मत की अदा कर दे यार। और देखो उन्होंने क्या कर रहे हैं। मोहब्बत का आलम देखो कि उनको अपील के लिए कहा गया, उन्होंने कहा चला जाओ, दौड़ो, फाड़ दिया उन्होंने। हाँ, ये मेरे मोबाइल में उनके जो वकील हैं उनका मैसेज महफूज है। उनकी हुकूमत ने जब आखिरी बार वो रिवायत पूरी करने के लिए जेल में भेजा है मुतीउर रहमान साहब के पास, ताजुद्दीन साहब को, तो उन्होंने वो माफीनामा के आप रहम की अपील करें, उन्होंने टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। उन्होंने कहा जी मैं शहादत की मौत छोड़ूंगा। वाह, क्या अजीम लोग थे सर। ऐसे वैसे अजीम लोग कितने इस तरह के लोग बचे हैं जो अपने नजरिए या कॉज के लिए जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार बैठे, खत्म होते जा रहे हैं यार। तो कहा था ना किसी शायर ने कि हम शहर जाम में आखिरी नगमा सुना चुके, हम शहर जाम में आखिरी नगमा सुना चुके, समझो कि अब हमारा तमाशा तमाम शुरू। नाज़रीन, यहां में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए।
आजकल करप्शन का बहुत रौला पड़ा हुआ है, मगर सिर्फ सियासतदानों की करप्शन का। अवाम के अंदर जो छोटी छोटी करप्शनें पाई जाती हैं उसका तो हमने अब जिक्र करना ही छोड़ दिया हुआ है। आज उसका जिक्र कर रहे हैं फजल मुगल कवाल और उसके असातिया। ये करप्शन है, 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 ये करप्शन है। सियासतदान जो हैं सो होंगे, पब्लिक का भी हाल यही। अल्लाह माफी, जिसका जितना दा लगता है इकट्ठा कर ले माल वही। अल्लाह माफी, हादा मिन फजले रब्बी है, हादा मिन फजले रब्बी है, ढीठ पुने से कहते हैं। टीका या चूना लाने का आता जिसको फन है। ये करप्शन है, ये करप्शन है, ये करप्शन है, ये करप्शन है। मिर्चों के अंदर ये अक्सर ईंटें पीस के डालें जी। अल्लाह माफी, सूंघ भी ले तो छींक ना आए, फक्का मार के खा ले जी। अल्लाह माफी, इनसे ज्यादा तो लगती हैं, इनसे ज्यादा तो लगती हैं सच्ची बात पे मिर्चें रे। अपने आप ही खुर जाता है, मिलता वो साबन है। ये करप्शन है, ये करप्शन है, ये करप्शन है, ये करप्शन है। पारा करने की खातिर ये गोश्त में पानी भर लेते। अल्लाह माफी, सौदा तोलते वेले ये हाथों को टुंडा कर लेते। अल्लाह माफी, खरबूजे तरबूज को ऐसे, खरबूजे तरबूज को ऐसे लगी सरिंजे मीठी रे। जैसे इनकी शुगर लो हो जाने की टेंशन है। ये करप्शन है, ये करप्शन है, ये करप्शन है, ये करप्शन है। हस्पताल का सीन देख के रूह कंबी दिल डरे यारे। अल्लाह माफी, महंगा टीका अंदर सारा सादा पानी भरे यारे। अल्लाह माफी, 20 दवाइयाँ मंगवाते हैं, 20 दवाइयाँ मंगवाते हैं, लगती सिर्फ है 2-3 रे। बाकी बेच के खा जाएं यूं होता ऑपरेशन है। ये करप्शन है, ये करप्शन है, ये करप्शन है, ये करप्शन है। ऐसे ऐसे फ्रॉड लगाए हैरत में शैतान पड़े। अल्लाह माफी, वो भी इनसे ट्यूशन लेकर पाता है फैजान बड़े। अल्लाह माफी, सादा कुत्ते के कानों पे, सादा कुत्ते के कानों पे खूब लगाए अलफीरे। कान खड़े करके उसके कहते हैं अल्सेशन है। ये करप्शन है, ये करप्शन है, ये करप्शन है, ये करप्शन है। बस के अंदर खड़ा जो डॉक्टर जेबें अपनी रोज भरे। अल्लाह माफी, एक ही फक्की से कैंसर किडनी और हार्ट वो ठीक करे। अल्लाह माफी, दुनिया भर की साइंस फेल है,
दुनिया भर की सेंस फेल है एक पुड़ी के आगे रे। खाते साथ ही बंदा गोया बन जाता टार्जन है। ये करप्शन है, 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 ये करप्शन है। छाड़ दियो करप्शन जे मुल्क ठीक करना जेते।